आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। चलिए ऑडियंस, सलार भैया का हमारा मतलब है कि प्रभास का जन्मदिन उन्होंने मना लिया है, पर असली सेलिब्रेशन उनके लिए तब होगा जब सलार सुपर से भी ऊपर परफॉर्म करेगी, क्योंकि इस फिल्म के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने मन से पैसे लगाए हैं और इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। एक है प्रभास और दूसरे डायरेक्टर प्रशांत नील। पर जैसे जैसे पैसे लगाए जा रहे हैं ना, वैसे प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है। कैसे? वैसे ये बात अकेले सलार की होती तो ठीक होती, पर अब डंकी और सलार मुकाबला है तो इन्फिनिटी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। और जैसे डंकी के लिए आदित्य चोपड़ा, जो बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोड्यूसर हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर सामने आए हैं, तो इसी तरह से अब सलार को लेकर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स उछल रहे हैं। और आपको पता है, इसमें पुष्पा द राइज का प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स भी शामिल है, जिन्होंने 65 करोड़ कीमत पर फिल्म के निजाम राइट्स को खरीद लिया है। यानी हैदराबाद सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टोटल प्री रिलीज बिजनेस 163 करोड़ का है और सलार इस मामले में एस राजामौली की RRR और उनकी खुद की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के प्री रिलीज बिजनेस को भी बीट कर चुकी है। इन दो फिल्मों ने तो 150 करोड़ के आसपास कुछ प्री रिलीज बिजनेस किया था, पर सलार तो इससे भी आगे निकल गई है। तो सलार के मेकर्स पर प्रेशर है कि उन्हें किसी भी हाल में हैदराबाद तेलंगाना में 200 करोड़ तो कमाने ही पड़ेंगे। देखा दोस्तों किस तरह का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वैसे दूसरी बात ये भी है कि सलार से KGF का कनेक्शन है और इस एक बात की वजह से भी लोग बिना सोचे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि KGF क्या चीज है। ये वही फिल्म थी जिसने कन्नड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल इंडस्ट्री बना दिया। वैसे KGF से याद आया, बहुत सारे कनेक्शन ढूंढते ढूंढते हमने एक और बात नोटिस की। जिस तरह से सलार के सेट से कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, जिसमें सेट से लेकर कास्ट तक कुछ पिक्चर्स हैं, उसमें एक पिक्चर एक बाइक की भी है। ये बहुत ही पुरानी बाइक है और उस पर एक नंबर भी लिखा है, MEC 6987। तो जैसे कि सलार की कहानी मैसूर रीजन से जुड़ी होगी और 1970s के बैकड्रॉप से भी जुड़ी कहानी होगी, तो दोस्तों बात यह है कि मैसूर और KGF का रॉकी भाई का कनेक्शन है। जी, रॉकी का जन्म मैसूर में ही हुआ था 1951 में। चैप्टर 2 के कुछ सीन्स थे मैसूर में शूट किए गए थे और वहीं चैप्टर 1 में रॉकी और गरुड़ा का जो बंगलो दिखाया गया था, वो दरअसल मैसूर की एक फेमस हवेली थी जिसका नाम था ललिता महल पैलेस। तो दोस्तों फिर इस कहानी में मैसूर ये कॉमन पॉइंट है। मतलब दोस्तों यही हुआ ना कि सलार और KGF दोनों ही कनेक्टेड है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राय